मेरे लिए 9/11 का मतलब है नरेंद्र, और आपके लिए, पूरे भारत के लिए 9/11 का मतलब सिर्फ नरेंद्र ही होना चाहिए और कुछ नहीं। नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है और याद करता है। हम भारतवासियों को 9/11 क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि उस दिन भारत के एक युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों के सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। 9/11 हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन सनातन संस्कृति के एक संदेश वाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया था। 9/11 को हम न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद करेंगे। विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद करेंगे। आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए याद करेंगे। आज के बाद 9/11 हम लादेन के लिए नहीं, नरेंद्र के लिए याद करेंगे। आइए ले चलता हूं आपको फ्लैशबैक में 128 साल पहले। तारीख 11 सितंबर 1893। जगह लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद। पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रहे थे, कदकाठी भी कोई खास नहीं थी। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया मानने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहता है खुद को। बात बात पर उपनिषद और वेद खोल के बैठ जाता है, लेकिन जहां बात मुकाबले की आई, पीछे हट गया। एक लकड़ी का सिपाही जंग लड़ने भेज दिया। ये तो हमारे तर्क की पैनी तलवार का एक वार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी जी सभा में निश्चिंत बैठे रहे और अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सबका एक ही था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी विवेकानंद की उम्र थी सिर्फ 30 साल। 30 बरस का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर अकेले चल के नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा। और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां ये भगवाधारी लड़का सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा? स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे। कुछ टाइयों ने उपहास किया। दिस इज व्हाट यू कॉल कोल्ड फीट, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा के देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। कुछ पल और गुजर गए, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द बोले, और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। वो 5 शब्द सुनने वालों की छाती पर ऐसे गड़े कि 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द थे। ध्यान से सुनिएगा।
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के भाइयों और बहनों, 7,000 लोग मंत्र मुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे ईश्वर की आवाज सुन ली हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि अभी तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। ये 5 शब्द इतने मर्मस्पर्शी, इतने अविस्मरणीय इसलिए हो गए कि ये शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं, सनातन धर्म की मूल संस्कृति से उपजे थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71। ये अपना भाई है और ये अपना भाई नहीं है, बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। देश की सीमाओं से बाहर न झांकने वाले, एक दायरे से बाहर सबको पराया समझने वाले पश्चिमी समाज को स्वामी विवेकानंद के ये 5 शब्द एक कल्चरल शॉक की तरह झकझोर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील दूर से आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना संस्कार का, ना भाषा का, ना भाव का, कैसे वो उनको भाई और बहन के संबोधन से पुकार सकता है। यही तो वो रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए। कैसे हम भारतवासी परायों को अपना बना लेते हैं, मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं करते, चमड़ी के रंग से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, और कैसे हमारे यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर वाले प्लैकार्ड दिखाकर इंसानी जिंदगी की कीमत याद नहीं दिलानी पड़ती। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी और रहनी चाहिए। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है जो स्वामी विवेकानंद ने उस दिन कह दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। हमें पश्चिम वाले तीसरी दुनिया कहते रहें, उनकी मर्जी। हमारे लिए तो दुनिया दूसरी या तीसरी नहीं होती, सिर्फ एक होती है, और उसमें सभी सिमट आते हैं। गोरे काले, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां सागर, सभी। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता, नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। उन 5 शब्दों के बाद स्वामी विवेकानंद धारा प्रवाह हो गए। जो अगली बात कही वो क्या थी?